नमस्कार। भरोसा किस पर किया जाए, ये इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल है। लोग नाम और पहचान बदलकर ठग रहे हैं, दोस्ती करके लव जिहाद का शिकार बना रहे हैं और अब तो हद ही हो गई है। तस्वीर में दिख रही पुलिस की गिरफ्तारी में खड़ी इस लड़की का नाम रेशमा खान है, लेकिन लोगों को अपना नाम ये मनीषा बताती थी और इसी आड़ में ये वो काम कर रही थी जिसे सुनकर तो आपको भी इससे घिन आ जाएगी। पहले ये लड़कियों से दोस्ती करती है, फिर उन्हें महंगे तोहफे और रुपयों का लालच देती है और जब लड़की पूरे इनके झांसे में आ जाती है तो धीरे धीरे उसे देह व्यापार के दलदल में धकेल देती है। और अगर कोई लड़की इसके इशारों पर ये काम करने से मना करती है तो उसे ये कहकर धमकी देती है कि उसकी अतरंग तस्वीरें और वीडियोस वो इंटरनेट पर वायरल कर देगी। खबर यूपी के गोरखपुर से सामने आई है। यहीं पर रेशमा खान भरोसे के साथ धोखा करके भोलेपन का सौदा करती है और मासूम जिंदगियों की मंडी सजा रही थी। अब पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया है और इस घिनौने खेल की मास्टरमाइंड रेशमा खान को गिरफ्तार भी कर लिया है। गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना पुलिस ने रविवार को इसे गिरफ्तार किया है। रेशमा ने पुलिस को चकमा देने के लिए अपना नाम तक बदल लिया। वो मनीषा बनकर इलाके में छिपी थी, लेकिन कानून के हाथ तो लंबे हैं, सो वो बच ही नहीं पाई और आखिरकार वो कानून के शिकंजे में फंस ही गई। दरअसल रेशमा खान शाहपुर की गीता वाटिका स्थित जेनिस बॉटल रेस्टोरेंट के हुक्का बार में काम करती थी। वो वहां आने वाली लड़कियों पर नजर रखती थी, उनकी परेशानियों और कमजोरियों को समझती थी और फिर उन्हें जाल में फंसाने के लिए दोस्ती करती थी। रेशमा का गिरोह बेहद संगठित था। पहले लड़कियों को पार्टी के नाम पर हुक्का बार में बुलाया जाता था, फिर वहां उन्हें महंगे गिफ्ट और रुपयों का लालच दिया जाता था और फिर उन्हें धीरे धीरे उन देह व्यापारों में धकेल दिया जाता था। इस गिरोह के बारे में पुलिस को जानकारी 2 जनवरी को हुई, जब रामगढ़ताल क्षेत्र की एक किशोरी ने सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था। पहले पुलिस इसे एक सामान्य अपराध मान रही थी, लेकिन जब जांच गहराई तक गई तो पूरा सच सामने आया। इसके बाद 10 जनवरी को कैंपियरगंज और 13 जनवरी को देवरिया की किशोरियों ने भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इन मामलों की छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि लड़कियों को हुक्का बार में ले जाकर देह व्यापार के धंधे में धकेला जाता था। अब सवाल ये है कि रेशमा खान कैसे इस गिरोही की सरगना बन गई। तो आपको बता दें कि पिछले इस गिरोह का शिकार खुद रेशमा बनी थी, लेकिन उसने इसका विरोध नहीं किया। इसमें उसे मजा आने लगा और वो इस काले धंधे का हिस्सा बन गई। 3 साल पहले वो गिरोह की सरगना अनिरुद्ध ओझा के संपर्क में आ गई थी। पहले उसे मजबूर किया गया, फिर लालच देकर उसे इस धंधे में शामिल कर लिया गया। अब उसका काम था नई लड़कियों को गिरोह के जाल में फंसाना। वह उन्हें पैसों और बेहतर जिंदगी के सपने दिखाकर होटल के हुक्का बार तक ले आती थी, जहां उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें इस धंधे में धकेल दिया जाता था। रामगढ़ताल थाना पुलिस ने रविवार को चिलुआताल के फतेहपुर दिहावा गांव की रेशमा खान, कुसमाही बाजार की मुस्कान और शिवपुर शाहबाजगंज में रहने वाली श्रेया शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से मुस्कान और श्रेया शुक्ला हुक्का बार में काम करते थे। इनका काम था ग्राहकों को लड़कियां उपलब्ध कराना और उन्हें तय कमरों तक पहुंचाना। इसके बदले में उन्हें रोजाना 700 रुपए मिलते थे। मामले में पुलिस ने तीनों को अदालत में पेश किया है और उनको जेल भी भेज दिया है। मामले में एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया है कि हुक्का बार की आड़ में देह व्यापार करने वाले गिरोह के सरगना व सदस्यों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जांच में जिन लोगों का नाम सामने आया है उनकी गिरफ्तारी करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। रेशमा के साथ ही 3 लोग रविवार को पकड़े गए। होटल संचालकों के खिलाफ भी कुछ सबूत मिले हैं। जल्द ही उनके विरोध में भी कार्रवाई होगी। जाहिर है कि अदालत अपना काम करेगी और इन्हें सजा भी मिलेगी। ये मामला सीख और सबक है उन लड़कियों के लिए जो थोड़े से वक्त में मजे के लिए हुक्का बार जैसी जगहों पर जाकर अपने लिए बड़ा खतरा मोल लेती है। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।